हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बिहार डीलेट, जो कि प्रीव्यू ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपको इस वीडियो में हम कराएंगे ये 14 सितंबर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 सितंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन एसएसटी का, भगवान बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो भगवान बुद्ध को जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ। कहाँ दिया गया था? सारनाथ। सूचना का अधिकार कौन सा राज्य लागू किया है? तो ये तमिलनाडु। किसने लागू किया है? तमिलनाडु ने लागू किया है। अगला है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर। सही बात है, एक राष्ट्र और एक नेता होना चाहिए। तो ये किसने नारा दिया था? हिटलर ने। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये राजस्थान पोखरण में। देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन जितने भी कराने हैं सभी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो राजस्थान पोखरण। व का उच्चारण स्थान होगा दंतकोष्ठ। देखिए इसमें आपका कुछ हिस्ट्री का भी होगा, कुछ आपका मैथ का भी क्वेश्चन आ गया हुआ है। सभी मिला जुला कर सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने के मिलेंगे, वो भी 80+ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का मान होता है, तो सॉरी सेक थीटा का। तो देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 60 का 1/2 होता है, तो इसी का उल्टा हो जाता है कॉस का सेक, तो सेक का सीधे 2 हो जाएगा। रॉलेट एक कब पारित किया था? तो 26 जनवरी 1919 को। रॉलेट एक कब पारित किया गया था? 1919। अगर कभी कभी सिर्फ ये वाला आंसर दिया रहेगा कि रॉलेट एक कब पारित हुआ था, 1920, 1930, 1940, 1950 ऐसे रहेगा, और नहीं तो यहाँ पे 26 जनवरी पूरा डेट दिया रहेगा। तो इसको याद करना है, 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक पार किया गया था। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH। अगला है साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। अगला है कि भारत में सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? भारत में सोलर प्लांट जो लगाया जा रहा है ये बाड़मेर, जालंधर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में ये सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। टाटा आयरन कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1907 में। ये जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। कहाँ पे? जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। ब्राह्मण संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। द्वारकानाथ टैगोर की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1928 कोलकाता में हुआ था। द्वारकानाथ टैगोर की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 कहाँ पे? कोलकाता में। अगला है बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अमेरिका के लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका के जो लोकसभा होता है उसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। क्या थे? सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सरोज का संधि विच्छेद है सौर जोड़ ज। सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1817 को। 17 अक्टूबर 1817 को सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? ये काली मिट्टी होती है। क्या होती है? काली मिट्टी। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? काली मिट्टी होती है, ठीक है। अगला है कि ध्वनि तरंग कहाँ से निकल कर नहीं गुजरती? तो ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। अगला एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ये एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे से जंग को बचाने के लिए किसका लेपन करते हैं? तो यसद लेपन। क्या हो जाएगा? यसद लेपन का प्रयोग करते हैं जंग से बचाने के लिए। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। KMNO मैग्नीज का ऑक्साइड संख्या 4 क्या है? तो ये +7 हो जाएगा। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन है। 0.625 बाई 12.25 बराबर इतना होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। विरक्त का उल्टा शब्द हो जाएगा अनरक्त। विरक्त का उल्टा शब्द अनरक्त हो जाता है, ठीक है। अगला है कि मानव शरीर का दाब कितना होता है? 120 से 80 mm होता है। किस एक्ट का काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है।
पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा। पावापुरी जो है कहाँ पे स्थित है? बिहार के नालंदा में स्थित है। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू किया था? देवघर जिले से रोहिणी नामक स्थान था। देवघर जिले से रोहिणी नामक स्थान से। अगला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ये रहा कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल संशोधक कारखाना है? ये बरौनी। बरौनी में बिहार का क्या है? एक ऐसा जिला है बरौनी जहाँ पे तेल का कारखाना है। ठीक है। अगला है 285 पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने किया था? कब हुआ था? तो 1786 में। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। महावीर ने कहा निर्यात की बात की थी? पावापुरी में किया था। कहाँ पे? पावापुरी में। मखदत्त कुंड कहाँ स्थित है? ये राजगिरी में। कहाँ स्थित है? राजगिरी में। अगला है वर्ष के प्रमुख साहित्य के सम्मानित होने वाले रचनाकार है गणेश गुंजन। क्या है? गणेश गुंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है। तो गर्म जिला उसे कहा जाता है। अगला है सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी। सोनपुर जो है आपका जो कभी मेला जो लगता है वो एक नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंडक नदी। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो ये भोजपुर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजपुर। बिहार के समाचार पत्रों को सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रिका कौन सा था? अमृत बाजार। अब ये देखिए बिहार का था ये सबसे पहले, अब ये सब खत्म हो चुका है। तो बिहार में समाचार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था ये अमृत बाजार। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि बिहार राज्य के सबसे पहली रेल का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। अब देखिए ईस्ट इंडिया रेलवे जो था ना, ईस्ट इंडिया एक कंपनी था जो विदेशी था, आक्रांताओं ने था, जो बिजनेस करने के लिए हमारे भारत में आया था और हमारे भारत में बिजनेस के दौरान ये शासन करना शुरू कर दिया। आया था बिजनेस के दौरान और यहाँ पे वो अपना कारोबार जो है बहुत फैलाने के बाद ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेलवे बनाया था, तो ये रेलवे बाहर से पैसा तो लाया नहीं था रेलवे बनाने के लिए, ये हमारे इंडिया के पैसा था और इंडिया के ही पैसा से उसने अपने यातायात को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रेल बनाया और फिर यहाँ से चला गया। तो पहला भारत में जो रेल बनाया था उस रेल का नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे, यानी कि ईस्ट इंडिया वो भारत का था इसलिए वो अपने नाम पर रख दिया ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार का जो पहला नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र बना था ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे बना था? मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बिहार के भिखारी ठाकर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? ये नाटककार। बिहार के भिखारी ठाकर जो है ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ये नाटककार में फेमस है। बिहार का प्रथम महाकाव्य कौन है? विद्यापति। क्या है? विद्यापति। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। देखिए ये पढ़ी लिखी हुई नहीं है फिर भी उसका खानदान में सभी क्या है? मुख्यमंत्री बनते चला जा रहा है। अगला है कि भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बोधगया से। बोधगया से ही भगवान बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा एक चीज़ हमें ये समझ नहीं आता, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसका मतलब ये जो भगवान बुद्ध जो थे ना भगवान तो थे ही नहीं क्या? चलिए सॉरी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ। अगला है कि आर्य समाज के संस्थापक किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्राह्मण समाज के स्थापक बताइए कौन सा होगा? ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी होती है। पंजाबी भाषा को किस रूप में लिखा जाता है लिपि में? गुरुलिपि। अगला भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी। भारत के जो दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे ना तो दक्षिण के लास्ट पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी मिलेंगे लास्ट छोर पे। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के दरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये लोथल है। किसे सितारा तबले की जनक माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को माना जाता है। सितारा और तबला नहीं होता बजाने वाला सितार, तो उसको जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पमीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा अगर पठार की बात करेंगे तो ये पमीर का पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना जो बनता है कोई चीज उसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, कोई पास उस करने के लिए। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है कि वनस्पति घी के निर्माण। क्या है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746। ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, ये विज्ञान से रिलेटेड आ गया, ये विज्ञान का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है।
अगला है कि पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है। पानी का जो बूंदे अगर ऊपर से गिरता है तो वो गोल हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि पृष्ठीय तनाव, ये अपनी भूमि क्या करता है, पानी का जो बूंदे नीचे गिरता है तो भूमि अपनी तरफ खिंचती है तो पानी आते आते यहाँ पे क्या होता है, गोलाकार में, यानी पृष्ठीय तनाव के कारण गोल हो जाता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, लाइलॉन है। क्या है, लाइलॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनने के लिए श्रोता का प्रवर्तक बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर। अगर कोई प्रकृता है, धारा है, अगर कोई बात अगर सुन रही तो उसकी दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, किस माध्यम से प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। ये निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है सबसे अधिक होता है। किस रंग का प्रकाश परिकरण सबसे अधिक होता है, ये बैगनी का। ये सभी क्वेश्चन आपका साइंस का आ गया। वाहन की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये अवतल दर्पण। हेडलाइट अगर बोले ना, जो हम लोग पीछे की देख सकते हैं, पीछे की जो कोई वस्तु है, पीछे कोई गाड़ी को जो हम शीशा में देखते हैं ना, तो वो शीशा में जो शीशा जो लगा रहता है, शीशा का कौन सा शीशा है लगा रहता है, कैसा शीशा का नाम क्या है, तो अवतल दर्पण बोलते हैं। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा होता है, तो वो दर्पण होता है जिसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला है कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, लाल हरा नीला को। प्राथमिक रंग, यहाँ पे रंग हो जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा पीला को कहा, सॉरी लाल हरा नीला को कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम। ये देखिए, ये सभी जो ना VVI क्वेश्चन है, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉलेजेबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। वायुमंडल के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। याद रहेगा। अगला ये है कि टाका धातु का सोल्डर से धातु का मिश्रण होता है। टीन और सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ये आग से संबंधित है। किससे है, आग से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा का नाम क्या है, वेलेटिना वालिदिमिरोना तेरेसोकोवा। बाप रे, ये बड़ी बिजोर नाम है भाई, आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रा, विश्व की, ये भारत का नहीं है, विश्व की। विश्व में जितने भी देश है उसमें एक जो जाता है ना, वो विश्व में प्रथम कहलाता है। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष जो गई थी उसका नाम है वेलेटिना। अगर याद कर लीजिए सीधे वेलेटिना तो आपका हो जाएगा वेलेटिना व्लादिमिरोना तेरेसकोवा। ठीक है, अगला कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये थे चार्ल्स डार्विन। क्या थे, चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का है, ये पारा और मरकरी का बना होता है। सिनेबार किस धातु से बना होता है, तो ये पारा और मरकरी का बना होता है। ठीक है, अगला है कि कौन सा यंत्र, क्या है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये होता है लैक्टोमीटर। चाहे आपसे ऐसे भी पूछ रहे कि दूध को किस यंत्र से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित था, तो ये नाविगेशन लाइन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, नाविगेशन लाइन में। अगला है पेलाग्रह रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 से होता है। किससे होता है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रह रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि मछलियों को यकृत तेल से किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन D। यानी कि मछली का जो तेल होता है, यकृत जो होता है ना, जो आप लोग सब खाते हैं उसमें तेल युक्त यकृत होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, विटामिन D पाया जाता है। अगला है कि भूमि स्थल उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। कितना, 36,000 किलोमीटर। अगला रहा ये, और लास्ट और आखिरी पॉइंट आपके सामने ये है कि अम्ल वर्षा होती है कारखानों से होती है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश आगामी है, तो मखाना देश के लिए ना, ये क्या है, बिहार जो है मखाना देश के लिए सबसे आगे है, जिसमें आपका सुपौल हो गया, चंपारण हो गया, दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो, यहाँ पे इसका खेती जोर तोड़ से की जाती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, ये काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन जो रथ मनोरथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 84 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। क्या थे, VVI क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कराया। ये जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।